नमस्कार, भारत समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलौर विधानसभा के लिबरेडी में रोड शो किया। सीएम धामी खुद ट्रैक्टर चलाकर पहुंचे और इसके बाद आयोजित धन्यवाद रैली में सीएम ने शिरकत की। रैली में सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे और इस दौरान सीएम धामी ने जनता के आगे अपनी सरकार के कार्यकाल की उपलब्धियों का बखान किया। यूसीसी पर बोलते हुए सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हमने देवतुल्य जनता से 2022 के विधानसभा चुनाव में यूसीसी लागू करने का वादा किया था, जिसे हमने पूरा किया है। तो देखिए, खुद ट्रैक्टर चलाकर पहुंचे। धन्यवाद रैली में सीएम धामी ने शिरकत की। तो सीएम धामी ने रोड शो किया। लिबरेडी में ये रोड शो किया गया और सीएम धामी पहुंचे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके शासनकाल के सुनहरे शासनकाल के 11 वर्षों का कालखंड कल पूरा हो रहा है। भाइयों बहनों, उनके नेतृत्व में हम देवभूमि उत्तराखंड के 2022 के आम चुनाव में गए थे और हमने देवभूमि उत्तराखंड के लोगों से संकल्प लिया था, ये वचन दिया था कि उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो हम सबसे पहले कोई एक काम करेंगे, समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए हम कानून बनाएंगे भाइयों बहनों। और हमने इसके लिए काम किया क्योंकि हमारे संविधान निर्माताओं का मत था कि देश में रहने वाले सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए, चाहे वो किसी धर्म, समुदाय या पंथ का हो। भाइयों बहनों, क्योंकि हमने अनुभव किया समाज में कुछ समुदायों के लिए अलग अलग व्यक्तिगत कानूनों के कारण भेदभाव की स्थिति, अन्याय की स्थिति, असमानता की स्थिति पैदा होती है। समान नागरिक संहिता इन सभी में समानता लाने का काम करेगी। और रुद्रप्रयाग में बीते दिनों सेरसी बड़ासू के पास क्रिस्टल एविएशन के एक हेलीकॉप्टर को सड़क पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी और इस दौरान हेलीकॉप्टर में 5 यात्री सवार थे और सभी यात्री सुरक्षित हैं। वहीं इस पूरे मामले पर सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि नागरिक उड्डयन विभाग के सचिव को निर्देशित किया गया है कि पूरे मामले को लेकर जल्द बैठक बुलाएं और मामले की गहनता से जांच करें। सुनिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्या कुछ कहा। मैंने कल ही इसके लिए नागरिक उड्डयन के हमारे सचिव हैं, उनको कल मैंने निर्देश दिया है कि आप तत्काल जो है इसकी एक बैठक करके इसकी समीक्षा करिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। और पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक कोटद्वार पहुंचे और यहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रमेश पोखरियाल निशंक का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान निशंक ने भारत समाचार से बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष और अपनी दावेदारी सहित कई मुद्दों को लेकर बातचीत की। सुनिए क्या कुछ कहा। पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक आज कोटद्वार दौरे पे आए, उनसे बातचीत करते हैं और विभिन्न पहलुओं पे उनसे बातचीत करेंगे। पहले सबसे सवाल यह है कि अभी प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ काफी तेज हो गई है, कब तक नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने जा रहा है? मुझे लगता है कि प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली हमारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व वो तय करेगा, ये सुनिश्चित करेंगे। उसकी प्रक्रिया है, तो ये काम कब तक करेंगे ये राष्ट्रीय नेतृत्व का विषय है। आपकी व्यक्तिगत दावेदारी की यदि बात की जाए तो आपकी बहुत बड़ी जो फैन फॉलोइंग जो है वो ये चाहते हैं कि रमेश पोखरियाल निशंक को इस बार जो है कि जिम्मेदारी सौंपी जाए, तो आप कितना तैयार हैं? मैंने कभी व्यक्तिगत दावेदारी जीवन में की ही नहीं, न विधायक की, न मंत्री की, न मुख्यमंत्री की, न संसद की। पार्टी जो जिम्मेदारी देती है मैं उसको निर्वहन करता हूँ, मेरा काम सिर्फ इतना ही है। कांग्रेस लगातार पंचायत चुनाव को लेकर सवाल उठाती आई है। अभी हाल में जो है कि राज्यपाल ने जो पंचायत संशोधन के लेकर कुछ था वो वापस कर दिया है फाइल। तो अभी एक बार फिर लग रहा है कि जो पंचायत से जो चुनाव है वो पीछे टलने जा रहे हैं। तो
कांग्रेस जिस प्रकार के आरोप लगा रही है कि प्रदेश सरकार नहीं चाहती है कि समय पर या कुछ लेट करती हुई चुनाव संपन्न हो। कांग्रेस को कुछ ना कुछ बोलना ही चाहिए, बोलते रहना चाहिए, क्योंकि लोगों ने उसको बोलने की जिम्मेदारी दे रखी है। बाकी किस समय होंगे चुनाव और उसका नोटिफिकेशन करने का काम स्टेट गवर्नमेंट का है, लेकिन क्या परिस्थितियां हैं, परिसीमन हो गया कि नहीं हो गया, कोर्ट के क्या आदेश हैं, तो ये स्टेट गवर्नमेंट निर्णय लेती है। और उनको ये मालूम होना चाहिए कि स्टेट गवर्नमेंट जबरदस्ती चुनाव नहीं रोकेंगे, क्योंकि जब भी चुनाव होंगे वो बीजेपी के पक्ष में होंगे। कैमरा पर्सन नवीन के साथ मैं हिमांशु बडोनी, भारत समाचार, कोटद्वार। और उत्तराखंड बीजेपी का प्रदेश मुख्यालय टूटेगा। जी हाँ, अगले 15 दिनों के अंदर बीजेपी अपना प्रदेश मुख्यालय को खाली कर देगी और बीजेपी के अपने वर्तमान कार्यालय के आसपास ही लगभग 5 बीघा जमीन ले ली गई है और साथ ही वर्तमान कार्यालय को ही तोड़कर यहां पर आधुनिक बीजेपी प्रदेश कार्यालय बनाया जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का व्याप निरंतर बढ़ रहा है, कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ रही है, कार्यक्रमों की संख्या बढ़ रही है और पूरे विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनी है। इसलिए आवश्यकताएं भी बढ़ी है, तो उसके लिए कार्यालय हम लोगों ने सभी जिला स्तर पर कार्यालय पार्टी बना रही है। प्रदेश कार्यालय भी जहां पर इस समय वर्तमान में है, इसी को नए सिरे से बनाने की योजना चल रही है। तो अभी इसका मानचित्र वगैरह तैयार हो रहा है, यथाशीघ्र हमारा नया कार्यालय का काम प्रारंभ होगा। और खबर देहरादून से, जहां पर बीजेपी नया प्रदेश मुख्यालय बनाने जा रही है और ऐसे में प्रदेश कांग्रेस ने बीजेपी पर सवाल खड़े किए हैं। प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता ने सवाल खड़े करते हुए कहा कि बीजेपी ने खूब चंदा उगाही की है और ऐसे में उन्हें पैसों की कोई कमी नहीं है। सुनिए क्या बोली कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को कहती है देश का। भारतीय जनता पार्टी के पास पैसा ही पैसा है। 1980 में राम मंदिर के नाम पर ही इतना चंदा ले रखा है, तो उनको पैसों की कोई कमी थोड़ी है। आज तो आप प्रदेश मुख्यालय छोड़िए, प्रदेश मुख्यालय के लिए मैंने भी सुना है कि 5 बीघा जमीन में अब उनका जो है अट्टारी नुमा ऑफिस बनेगा, जो कि सारी आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। और वो हम दिल्ली में देख चुके हैं इनका किस तरह का कार्यालय बना है, जिले जिले ब्लॉक स्तर पर कार्यालय बन रहे हैं। इतना पैसा आखिर आया कहां से? जनता को ये सवाल कम से कम भाजपा के नेताओं से और कार्यकर्ताओं से पूछना चाहिए। और खबर देहरादून से, जहां पर कांग्रेस ने प्रदेश में पंचायत चुनाव न कराने और लगातार उस पर देरी करने पर सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने साफ कहा कि सरकार की मंशा चुनाव कराने की नहीं है। उनके अनुसार राजभवन ने भी पंचायत संशोधन की फाइल वापस कर दी है। सुनिए क्या बोले कांग्रेस नेता। राजभवन ने वो अध्यादेश वापस कर दिया है विधायी को, और अभी हालात ये है, न तो चुनाव है, चुने हुए प्रतिनिधि है, न प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ा है, तो प्रशासकों का कार्यकाल भी समाप्त हो गया, तो प्रशासक भी नहीं है, तो कौन चला रहा है पंचायतों को? यानी कि ग्राम पंचायत से लेकर के बीडीसी से लेकर के और क्षेत्र पंचायत और पूरी की पूरी जिला पंचायत इस समय लावारिस पड़ी हुई है। राज्य में ये स्थिति राज्य की सरकार की उदासीनता के कारण आई है। राज्य में ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी का जो डर है उसके अंदर बैठा हुआ, चुनाव से लगातार जो भाग रहे हैं उसके कारण आई है। और मैं समझता हूं इसमें सरकार को तत्काल बिना देर किए राज्य में चुनाव घोषित कर देने चाहिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेगा। रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर, जहां पर बाबा केदार के दर्शनों के लिए आज थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी पहुंचे और इस दौरान उन्होंने बाबा केदार की विशेष पूजा अर्चना की और साथ ही मंदिर परिसर में केदारनाथ तीर्थ पुरोहित समाज मंदिर समिति सहित अन्य ने उनका भव्य स्वागत किया। और श्री बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष बनने के बाद हेमंत द्विवेदी ने दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने केंद्र सरकार के कई मंत्रियों और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों से शिष्टाचार भेंट किया और इस दौरान हेमंत द्विवेदी ने केंद्रीय मंत्रियों और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को भगवान बद्री विशाल और बाबा केदार के दर्शनों के लिए आमंत्रित किया। और बागेश्वर में नई पीढ़ी के युवा लड़के भटक चुके हैं। नए जमाने के युवा जिद में अड़कर मारपीट और हत्या जैसे संगीन अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला बागेश्वर नगरीय क्षेत्र अंतर्गत आने वाले कांडा रोड भागीरथी बाईपास के आसपास स्थित शराब बारों से सामने आया है, जहां पर बागेश्वर में शराबी आवारा दोस्तों ने शराब पिलाना भारी पड़ गया। दरअसल शराब के नशे में दोस्त ने दोस्त
को धक्का मारकर भागीरथी पुल से नीचे फेंक दिया और जिसके बाद युवक को बरेली ले जाया गया, जहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। नेशनल हाईवे 534 पर सतपुली गुमखाल के बीच देर रात सड़क चौड़ीकरण के दौरान हुए विवाद में डांडा मंडी निवासी सुमन देवरानी की पोकलैंड मशीन के ऑपरेटर द्वारा की गई हत्या की जांच पुलिस ने तेज कर दी है। एसडीएम लैंसडाउन शालिनी मौर्य और पुलिस क्षेत्राधिकारी त्रिवेंद्र सिंह ने घटनास्थल पर निरीक्षण करते हुए पीड़ित परिवार को विश्वास दिलाया कि इस मामले में निष्पक्ष जांच कर आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसमें देखिए जो भी घटना हुई है उसमें जो भी मुकदमा दर्ज करना था अपराधी के ऊपर वो दर्ज किया गया है और जो भी इन्वेस्टिगेशन या आगे जो भी कार्रवाई है वो पुलिस की तरफ से अपना की जा रही है। हम इसे और क्रिटिकल स्टडी करके इसमें कोई चीज छूटेगी नहीं सत्यापन की। और इसमें भी हम लोगों की जो अभी आप देख रहे होंगे पीछे मेरे, इसमें जो हत्या के मुकदमे में जो टीम होती है फॉरेंसिक टीम, वो सब विधिक वैसे ही कार्रवाई हो रही है जैसे होनी चाहिए। खबर कोटद्वार से है, जहां पर आपको बता दें कि चौड़ीकरण के दौरान हुए विवाद में डाडा मंडी निवासी सुमन देवरानी के पोकलैंड मशीन के ऑपरेटर द्वारा की गई हत्या के विरोध में स्थानीय ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे 534 सतपुली के पास जाम कर दिया और इस दौरान हाईवे पर दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। ग्रामीणों ने सड़क चौड़ीकरण का काम कर रही कंपनी और आरोप लगाते हुए कहा कि कंपनी लगातार अपनी मनमानी कर रही है और नियम कानून का उल्लंघन कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस प्रकार स्थानीय युवक की हत्या की गई है इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। पहाड़ों में बाहर के लोग आकर के इस तरह की दबंगई कर रहे हैं और यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि लोग अपने ही लोग जो दिल्ली और बम्बई में रुके हुए हैं, तमाम लोग पूजा के लिए यहाँ घर पर आए हैं और अभी जब जाम की 3 घंटे की लाइन यहाँ पर जब जाम की लगती है, धूल यहाँ पर उठती है, उनको कोई परेशानी नहीं होती क्योंकि निर्माणदायी संस्था बाहर की है, उनको कोई किसी से मतलब नहीं है। लेकिन जब आज यहीं का बेटा इस तरह निर्मम हत्या उसकी कर दी जाती है तो इन लोगों को परेशानी आने लगती है। उधम सिंह नगर से खबर है, जहां पर रुद्रपुर कोतवाली पुलिस ने एक लुटेरी दुल्हन को गिरफ्तार किया है जो पैसे वाले युवकों को अपने प्रेम जाल में फंसाकर झूठी शादी कर उनसे पैसे ऐंठने, वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का काम करती थी। पुलिस ने आरोपी हिना रावत को गिरफ्तार कर लिया है, मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही पूरे मामले की जांच तेज कर दी है। बताया जा रहा है कि युवती 50 से अधिक लोगों को अपना शिकार बना चुकी है। हरिद्वार के कनखल में पीने के पानी में बदबू और गंदगी आने के कारण लोगों में आक्रोश दिखा है। रविदास बस्ती में जमा हुए लोगों ने जल संस्थान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए पुतला फूंक दिया। साथ ही 3 दिन के भीतर व्यवस्था नहीं सुधारने पर अधिशासी अभियंता के ऑफिस पर धरना देने की चेतावनी दी है। लोगों का कहना है कि उनके घरों में गंदे पानी की सप्लाई हो रही है। और यहाँ इतनी बुरी स्थिति है, ये रविदास बस्ती की दूसरी गली है जिसमें पिछले 1 महीने से ऊपर हो गया कीड़े आ रहे थे। तो यहाँ की संबंधित जेई और एक्शन को शिकायत करी गई। उसके बाद उन्होंने भेजे 2-4 कनेक्शन शिफ्ट किए, 1 लाइन बंद की और दूसरी लाइन की हालत है कि नाले में टूटी हुई है जिससे लोग पूरे बस्ती के लोग पानी पी रहे हैं। जब ज्यादा प्रेशर दिया तो जुगाड़ के नाम पे ट्यूब लपेट के चले गए। अब बताइए आप, ट्यूब से कोई गंदा पानी रुकता है? तो पानी आ ही नहीं रहा। प्रॉब्लम तो यही है, पानी की तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम, पानी नहीं आ रहा। तो पहले पानी में कीड़े आ रहे थे, बहुत पुरानी लाइन बंद कर दी। किस समय आता था पानी? पहले भी सुबह शाम ही आता था पानी, अभी थोड़ा बहुत आता है। बिल्कुल नहीं आ रहा। बिल्कुल भी नहीं आ रहा। जो आ रहा वो गंदा आ रहा, वो भी गंदा आ रहा, थोड़ा बहुत आ रहा। पाइपलाइन में कीड़े आ रहे हैं तो हमने इसकी कंप्लेंट करी थी। उन्होंने काफी लंबे बाद यहाँ पर जो नए कनेक्शन जोड़े, वो पाइपलाइन फटी हुई है, लोगों के घर में पानी नहीं आ रहा है। तो देसी जुगाड़ करके उन्होंने उसको रबड़ बांध दी है, उससे पानी निरंतर जो है बर्बाद हो रहा है। जहां हमारे देश में पानी की इतनी कमी है वहां पानी बर्बाद हो रहा है। ये पार्षद साहब टैंकर भिजवाते हैं अपना, उसी टैंकर से एक दिन भिजवाया तो 2 दिन काम चला लेते हैं या अगल बगल से मांग लेते हैं, वही चल रहा है। और खबर चंपावत से, जहां पर जिले के बनबसा व्यापार मंडल के बैनर तले स्थानीय व्यापारियों ने रेलवे के फैसले के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। व्यापारियों ने बाजार बंद कर अपना आक्रोश व्यक्त किया और इस अवसर पर सैकड़ों आक्रोशित व्यापारियों ने नगर में जुलूस निकालकर DRM पूर्वोत्तर रेलवे के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पूरे मामले में मीडिया से रूबरू हुए व्यापार मंडल अध्यक्ष
भरत भंडारी ने महामंत्री अभिषेक गोयल ने बताया कि बनबसा बाजार में रेलवे स्टेशन से लगी रेलवे की भूमि में बनी दुकानों में 44 साल से स्थानीय व्यापार कर अपने बच्चों का भरण पोषण कर रहे हैं। तो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी और माननीय सांसद महोदय से भी निवेदन किया है कि रेलवे बोर्ड के जो सम्मानित अध्यक्ष हैं, चेयरमैन साहब हैं और माननीय रेल मंत्री हैं, उनसे हम सारे व्यापारी करबद्ध निवेदन कर रहे हैं जो पिछले 30-40 वर्ष से अपना यहाँ व्यापार चला रहे हैं, उनको वर्तमान प्रति दरों का किराया बता दिया जाए। वो किराया देने को तैयार है और उसी पर उनका पुनः 5 साल के लिए नवीकरण कर दिया जाए। और जो 10 तारीख को आगामी इनका जो अभी शुरुआत में इन्होंने 5 दुकान का जो ऑप्शन किया है उसको अभी स्थगित कर दिया। आज ये जो हमारे व्यापार मंडल का बंद का आह्वान जो किया गया है, ये रेलवे के जो हमारे व्यापारी बंधु यहाँ पर बैठे हुए हैं 40-50 सालों से, उनको अचानक से बगैर कोई सूचना दिए, बगैर कोई कारण बताए उनको यहाँ नीलामी की प्रक्रिया चालू कर दी, जिसके विरोध में हमारे व्यापारी भाइयों ने आज बंद का आह्वान किया है। जिसमें हमने विगत कई दिनों से हम DRM महोदय से बात करने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने हमें समय नहीं दिया, जिसके विरोध में आज हमने व्यापार मंडल बंद का आह्वान किया है। रेलवे बोर्ड ने एक नया प्लान जो है आदेश पारित कर रहा है, जिससे जो पुराने जो लाइसेंस धारक हैं उनको हटाया जा रहा है और ये ऑक्शन के माध्यम से जो दुकानों की नीलामी जो कर रहे हैं, ऑक्शन कर रहे हैं, इसके से नए व्यापारी या नए वर्ग को या बाहरी व्यक्ति को यहाँ बैठाया जा रहा है, जिससे हमारा समाज भी बिगड़ेगा और हमारे क्षेत्र में जो हमारे व्यापारी भाइयों को परेशानी है उस परेशानी के विरोध में आज जो हम इसे बंद का आह्वान करते हैं। खबर देहरादून से, जहां पर उत्तराखंड स्थित कोऑर्डिनेशन कमेटी और श्री गुरु तेग बहादुर चैरिटेबल चिकित्सालय द्वारा हिंद दिशवाधर नाटक का मंचन किया गया। सुबह के मुखिया सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम में सीएम धामी ने लोगों को संबोधित किया। सुनिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने क्या कुछ कहा। तो सीएम धामी ने कार्यक्रम में शिरकत की। भाइयों बहनों, गुरु तेग बहादुर जी ने उस संकट काल में, कालखंड में अपने प्राणों की आहुति दी, जब हमारे देश की संस्कृति, धर्म और आत्मसम्मान पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा था। 14 वर्ष की अल्पायु में ही उन्होंने अपने पिता के साथ मुगलों के खिलाफ युद्ध में अद्वितीय वीरता का परिचय दिया और उनकी वीरता से प्रभावित होकर उनके पिता ने ही उनका नाम तेग बहादुर अर्थात तलवार का धनी रखा था। गुरु तेग बहादुर जी जैसे महान संत, धर्म रक्षक, मानवता के प्रहरी का शीश काटकर गुरु साहब का साहस, बलिदान और संदेश पूरे दुनिया के अंदर अमर हो गया और उनके बलिदान ने बता दिया कि धर्म की रक्षा के लिए प्राण देना पुण्य है, अत्याचार के सामने झुकना अधर्म है। उस महान व्यक्तित्व के कारण ही हिंद दी चादर कहा जाता है। और भारत समाचार पर आ रहा है खास प्रोग्राम फोक भारत, जहां पर भोजपुरी स्टार्स के साथ आप देख सकेंगे मनोज तिवारी का तड़का, माली अवस्थी के लोकगीत और भोजपुरी कलाकार अक्षरा सिंह का दिखेगा इसमें खास अंदाज। आज से देखिए रात 9 बजे फोक भारत सिर्फ भारत समाचार पर। फोक भारत के मंच पर होने वाला है सुर की ऐसी जंग जिसमें दिखेगा लोक गायकी का असली रंग। राजा जी खजनवा देना, रानी जी गहनवा देना। खिला का कण कण खिला, जमाई राजा मेरा। नैखे मांगत साया साड़ी, नैखे मांगत कांगना। रहते आँखी के सोझा हमरो, रहते आँखी के सोझा हमरो। परदेसी मोर सजना। छोटा समझकर जिसे सबने भगाया,
ऐसा एक सच्चा कलाकार जब फोक भारत के मंच पर आया। मैं भारत समाचार के दिल से धन्यवाद करता हूं। मैं आपके सूर संग्राम गांधी मैदान में जो हुआ था उसमें भी चाय बेचा हूं। आसपास भी लोग नहीं घूमने नहीं देते थे, लेकिन लोग तिरस्कार किए हैं, बोले जाओ 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 तुम क्या गाओगे। लेकिन आज फोक भारत के वजह से मुझे इतने बड़े स्टेज पे साज बाज पे गाने के लिए तो मैं दिल से कोटि कोटि नमन करता हूँ। फोक भारत देखिए 8 जून से हर रविवार शनिवार रात 9 बजे भारत समाचार पर। इंडियन टेलीविजन पर पहली बार भोजपुरी के सबसे बड़े सितारे फोक भारत के मंच पर। भारत समाचार पर लगा है समाचार के साथ संस्कृति, संगीत और संस्कार का समागम। स्वागत कर जाओ देश के सुपरस्टार, लोक गायक और दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी जी के। राजा जी एक करे तालाल जरूरत मुहूर्त खूबसूरत हो। संगीत का सबसे बड़ा त्योहार गोदन भागु दई बेरे गोदना गोदन गोदन हारी रे गोदन भागु दई बेरे गोदना। आवन उड़ा दी अचरवा बलमुजी, आवन उड़ा दी अचरवा बलमुजी। अरे खातिर कन्या दनवा एको बेटी दे देता। गाल के चुमती झुमती बन के कान के तोहरा बानी कि भगवान बना दिहते काशी हमके उठवा के हाथ डाली। राधे बलमुआ दिहले गारी